वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जान लिए थे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उसकी मात्रा में परिवर्तन को मापने की दर को मांग की लोच कहते हैं। अर्थात वस्तु के मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो वस्तु की मात्रा है उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है या कितने परसेंटेज के रूप में परिवर्तन होता है या किस रेशियो में परिवर्तन होता है, इसी को मांग की लोच कहते थे। तो इसको दोनों प्रकार को भी पढ़ लिए हैं कि प्रतिशत विधि के द्वारा किस तरह मापते हैं और दूसरा प्रोपोर्शन या अनुपात विधि में किस तरह मापते हैं। दोनों विधियों के बारे में अध्ययन किया। आप टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि मांग के लोच को जो डिग्री के रूप में मापते हैं, अर्थात उसकी जो वैल्यू आती है, जो ईडी का वैल्यू होता है और ईडी का वैल्यू कितना है, उसके आधार पर हम इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड या पूर्ण बेलोचदार मांग। दूसरा है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड या पूर्ण लोचदार मांग। थर्ड यूनिट इलास्टिक डिमांड या इकाई लोचदार मांग। और फोर्थ है मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड और इसको इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। और पांचवा है लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो ये पांचों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम केवल दो के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड या पूर्ण बेलोचदार मांग और दूसरा परफेक्ट इलास्टिक डिमांड के बारे में अध्ययन करेंगे और बाकी को हम लोग अध्ययन बाद में करेंगे। तो इस पर चलते हैं। खास में परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या है, इस पर देखते हैं कि यदि ईडी का वैल्यू 0 हो जाए, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं और ईडी का वैल्यू जो आता है वह यदि 0 हो जाए एग्जैक्टली, तो इसको हम लोग परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं, पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं। और जो इसका ग्राफ होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। यह डिमांड कर्व है और इधर में जो प्राइस देते हैं, इधर में क्वांटिटी। तो इसका जो ग्राफ होगा वह एक्स एक्सिस के लंबवत होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो पूर्ण बेलोचदार मांग है कि यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है या घटता है, लेकिन क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्वांटिटी उतना ही रहती है, केवल मूल्य के घटने या बढ़ने के कारण उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं। उदाहरण के लिए देते हैं कि यदि मानते हैं दे देते हैं केवल मानते हैं कि वस्तु का जो प्राइस है या प्राइस मानते हैं और इधर में क्वांटिटी लेते हैं और इसके कारण मानते हैं प्राइस है या इसको इस तरह देखिए मानते हैं ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस मानते हैं 10 रुपया से बढ़ के 20 रुपया हो जाए, लेकिन इसकी मात्रा 100 का 100 ही रहे, ये आंकड़े हैं। और इसके अनुसार यदि हम लोग इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर क्या होगा कि या इसका ईडी का वैल्यू 0 होगा। निकालेंगे ईडी बराबर डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी यूनिट बेसिक प्राइस इनटू बेसिक क्वांटिटी। और इसी में निकालेंगे कहाँ क्यू 100 वस्तु है, 100 में 100 कर दिया और यहाँ इसमें 10 लगाते हैं। बेसिक प्राइस 10 है और बेसिक क्वांटिटी 100 है, बराबर लेते हैं 100 में 100 खत्म हो गया 0 बटा 10 गुने 10 बटा 100। अब ऊपर को गुना करेंगे 10 को 0 से गुना करेंगे 0 और नीचे को 100 को 1000 तो यह बराबर
किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु का मूल्य में परिवर्तन होता है लेकिन क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्वांटिटी उतनी ही रहती है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। और यह पहला वाला परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। और इसका जो ग्राफ होगा वह वाई एक्सिस के पैरेलल होगा या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये इस तरह से इसको हम लोग इसमें ई का जो वैल्यू होगा और ई का वैल्यू 0 के बराबर। तो इसको समझ के अब आते हैं दूसरा के बारे में, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड या पूर्ण लोचदार मांग। पूर्ण लोचदार मांग में वस्तु का मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है, तो इसका वैल्यू जो ईडी का वैल्यू होगा, इसका ईडी का वैल्यू या ईडी का वैल्यू क्या होगा, इसका ईडी का वैल्यू इनफिनाइट के बराबर या ईडी अनंत के बराबर होगा, इनफिनाइट के बराबर होगा। अर्थात यदि ईडी का जो कैलकुलेशंस करते हैं वह इनफिनाइट आता है तो इसे हम पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होने के बावजूद उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होना मतलब या तो उसकी मांग बढ़ जाती है या उसकी मांग घट जाती है, तो इसको पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। ठीक, अब इसका जो ग्राफ होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसमें प्राइस लेते हैं इधर में, इधर क्वांटिटी लेते हैं और यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका जो ग्राफ होगा वह इस तरह से होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसी को कैलकुलेशंस करते हैं, मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य समान रहता है, ठीक है, वस्तु का मूल्य समान रहता है लेकिन वस्तु का डिमांड 100 से 200 हो जाता है। तो इसका जो हम कैलकुलेशंस करेंगे ईडी का, तो ईडी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, और इसको निकालेंगे, इसमें लिखेंगे 200 माइनस 100, ये 200 में 100 कटा दिए और डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10 और उन्हें 10 बटा 100, और इस तरह से 100 बटा 10 में 10 चला जाए 0, उन्हें 10 बटा 100 और ये 1000 के बराबर हो जाएगा। और 100 को गुना करेंगे 0 से तो ये 0 होगा और इसका वैल्यू इनफिनाइट के बराबर होगा या इनफिनाइट, तो ईडी यदि इनफिनाइट के बराबर होता है तो इसको हम लोग पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। तो ये दो को आज पढ़ेंगे। तो इसी तरह से आप जितने मैथमेटिकल्स हैं उसको सॉल्व करके देखेंगे, देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए, तो आपको ज़्यादा ज्ञान हासिल होगा। इस चैप्टर से आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।